guys, welcome back to my channel. Hope you guys doing absolutely great. This is Sakshi, if you guys didn't know that. So I recently opened my YouTube channel. So if you guys are interested in videos which are related to fashion, beauty and style videos, so for that subscribe my channel. So today's video is all about how to regrow your hairline. A lot of you guys are facing this sort of problem and I also face this sort of problems, but I applied some home remedies and other things which help my hairline to regrow and get rid of hair residing problems. So I'm going to share you how I regrow my hairline and definitely जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो work करेगी. Just try this out. If you guys are facing bald patches sort of problem, then this video is not for you guys. It's a serious concern. You have to consult your dermatologist. So I'm gonna keep it very short and simple. I'm gonna talk about the 4 basic things. So without any further ado, let's start the video. So जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही है. सो स्टेप नंबर 1 इज़ हेयर पार्टीशन. आपको एक ही तरफ से हेयर पार्टीशन नहीं करना चाहिए. इट्स लाइक कि आपको डिफरेंट साइड से आपको हेयर पार्टीशन करना चाहिए. हेयर स्टाइलिंग प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर एरिया पे इसलिए होती है क्योंकि आप जो एक हेयर स्टाइल कंटिन्यू करते हो उससे एक ही एरिया पे वेट पड़ता है एंड उस तरफ से बाल जो है खिंचने लगते हैं. सेकेंडली उस पर्टिकुलर एरिया पे हीट एंड डस्ट जाती है जिस वजह से ये बाल वीक होते हैं एंड उधर से रीग्रो नहीं होते. सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक हेयर फ्रॉम डिफरेंट साइड. सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ जो मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है वो मैं जब बाहर जाती हूँ तब बनाती हूँ एंड जो बेसिक हेयर स्टाइल लाइक पोनी टेल, ब्रेड्स, बन वो मैं जब घर आती हूँ वो तब बनाती हूँ मैं. सो ये चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. Step number 2 is essence oil. Use essence oil. Essence oil is very helpful to regrow your hair and hairline. You guys can use tea tree, rosemary, ginger, lavender. आप इनमें से कोई सा भी essence oil use कर सकते हैं. Because essence oil is very lightweight and it absorbs so quickly. Yeah, if you guys are having oily scalp, then you have to use essence oil every day. I also have oily scalp and मैं इनको रोज़ अप्लाई करती हूँ. सो अब हम बात करते हैं इनको मैं यूज़ एंड अप्लाई कैसे करती हूँ. सो आई यूज़ दिस रे नेचुरल्स टी ट्री एसेंस ऑयल एंड दिस रोजमेरी एसेंस ऑयल. इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं. एंड द बेसिल एसेंस ऑयल. आप कोई से भी ब्रांड के एसेंस ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट मेक श्योर जो भी एसेंस ऑयल होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो अगर वो स्टिकी साउंड करते हैं तो दैट मीन्स उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मैं इनको डायरेक्टली ही अप्लाई करती हूँ. इनको कोई भी ऑयल के साथ मिक्स करके नहीं लगाती हूँ. जब मुझे ऑयलिंग करनी होती है मैं सिर्फ तभी इनको ऑयल के साथ मिक्स करती हूँ. आई यूज़ दीज एसेंस ऑयल फॉर अबाउट 3 to 4 times एवरी डे एंड मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ. You just have to apply about 1 to 2 drops. That's it. एंड मेक श्योर आप उस पर्टिकुलर एरिया पे ही लगाएं जहाँ से आपको हेयर लाइन ग्रो करनी है. एज यू गाइस कैन सी मैंने ऑयल लगाया है बट वो बिल्कुल भी स्टिकी सा साउंड नहीं कर रहा है. इनका कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है. इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपको हेयर वॉश के बाद ही लगाना है या ऑयलिंग के बाद ही आपको लगाना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इसको पूरे दिन में कभी भी लगा सकते हैं बट मेक श्योर 3 to 4 times ही लगाना है आपको पूरे दिन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. Step number 3 is Redensely. Redensely is very good to promote your regrowth and stop your hair fall instantly. But in market में ना ही Redensely का कोई हेयर सीरम आया है एंड ना ही कोई एसेंस ऑयल आया है. बट जो इन मार्केट में मुझे मिला वो है दिस मामा अर्थ हेयर ऑयल विद अनियन ऑयल एंड Redensely. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हैं. मैं इसको वीक में अबाउट एक ही बार लगाती हूँ बिकॉज आई हैव अ ऑयली स्कैल्प, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करती हूँ. एंड इफ़ यू हैव अ ड्राई स्कैल्प देन यू हैव टू यूज़ फॉर अबाउट 2 to 3 times in a week. And trust me, this oil works. So let's move to the next step. Step number 4 is onion and ginger. Onion and ginger is very good to promote your regrowth. So now अब मैं आपको बताती हूँ how I use onion and ginger as a mask. You just need 4 basic things. First is red onion, second is ginger, third is honey. You guys can use any brand of honey, flour, नेक्स्ट इज़ दिस रोजमेरी एसेंस ऑयल एंड द बेसिल एसेंस ऑयल. ये दोनों ही ऑप्शनल है, आप कोई से भी एसेंस ऑयल यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस ट्रीक्स हेयर सीरम, ये भी ऑप्शनल है, आप कोई से भी सीरम यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू ग्राइंड द अनियन एंड जिंजर प्रॉपरली. मेक श्योर कि आप रेड अनियन ही लीजिए क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है रेदर देन अदर अनियन.
नाउ एक्सट्रैक्ट द जूस ऑफ अनियन एंड जिंजर। आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, जैसे कि वाटर वगैरह कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट द रियल जूस ओनली। एज यू गाइस कैन सी, मैंने सिर्फ रियल जूस ही एक्सट्रैक्ट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम हनी। हनी मेक्स योर हेयर सिल्की एंड शाइनी। आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 3 to 4 tablespoons ऑफ हनी। And now mix them properly. As you guys can see, इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा थिन है। So for the thick consistency, I am going to add about 4 to 5 tablespoons of flour, so that it will not flow like a water. Again, I am going to use about 2 tablespoons of flour, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बेसिल एसेंस ऑयल। बेसिल एसेंस ऑयल को आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने इसको डायरेक्टली लगा लिया तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, इसीलिए आप इसको कोई चीज़ के साथ मिक्स करके ही लगाएं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड दिस रोजमेरी एसेंस ऑयल, अबाउट 2 to 3 drops ओनली। एंड दिस स्ट्रीक्स हेयर सीरम, आप कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ अबाउट 1 to 2 pump, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू। बिकॉज ऑफ द अनियन स्मेल मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अप्लाई दिस अनियन एंड जिंजर हेयर मास्क। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कोम्ब माई हेयर। मेक श्योर इस मास्क को आप उस पर्टिकुलर एरिया पे ही लगाएं जहाँ से आपको बाल रीग्रो करने हैं। इस मास्क को अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। इस मास्क को अबाउट 30 to 45 मिनट्स तक लगा के रखिए। उसके बाद शैम्पू एंड कंडीशनिंग करके हेयर वॉश कर लीजिए। ये मास्क आपको वीक में 3 से 4 बार ही लगाना है। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इसमें थोड़ी सी अनियन की भी स्मेल आएगी, बट आप कोई से भी एसेंस ऑयल यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्रेग्रेंस। सो ये था मेरा रूटीन। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट हैव सम पेशेंस गाइज, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आपको इसके रिजल्ट विद इन 2 to 3 weeks के अंदर अंदर डेफिनेटली दिखेंगे। आपको दिखेंगे कैसे आपके बेबी हेयर्स आने लगेंगे। सो दैट मीन्स इट्स वर्किंग। एंड ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो 1-2 बार ट्राई कर लिया और तब आपको रिजल्ट्स मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू कंटिन्यू ऑल दीज थिंग्स, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जस्ट ट्राई दीज थिंग्स आउट। So yeah, that's all about today's video. Hope you guys like this video. I plan lots of video for you guys. So for that, subscribe my channel. If you have any queries, please let me know in a comment section. मैं definitely आप लोग का रिप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 से 4 दिन बाद रिप्लाई मिले। And share this video. शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. So yeah, thank you. And my next video will be on Ajio Hall Part 3. So for that, stay tuned.